प्रतिक्रिया ले लेते हैं सीता सोरेन की सीट पर। सर, जामताड़ा सीट जिसपे इसके पहले लोकसभा चुनाव भी वो लड़ी दुमका से सीता सोरेन, चुनाव के लिए समय कम मिला है लेकिन लोकसभा चुनाव से लेके अभी तक वो सेरा पूरा एरिया तो वही है, ऊपर से इतनी हाई प्रोफाइल एक परिवार से जो कि शिबू सोरेन की बहू हैं, उनके आने का क्या फायदा बीजेपी को मिल सकता है? अगर सीता सोरेन ये चुनाव भी हार जाती है तो एक तरीके से क्या ये कहें कि पॉलिटिक्स में सीता सोरेन के लिए आगे के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा? देखिए, जहाँ तक सीता सोरेन की बात है, सीता सोरेन को बहुत हाई स्टेक का कंटेंडर बीजेपी के अंदर भी नहीं मानते हैं। उनको इसी रूप में बीजेपी ने हमेशा यूज किया पिछले 2 चुनाव से, जो उन्होंने लोकसभा में अपने साथ शामिल किया और उसके बाद अब उतारा है चुनाव मैदान में, कि किस तरह से जो सोरेन परिवार जो लगातार सत्ता में, और ये साबित करता है कि झारखंड अगर है तो सोरेन परिवार की लड़ाई के कारण है, शिबू सोरेन के कारण, जिनको यहाँ पे गुरुजी कहते हैं लोग झारखंड में। तो उनके अंदर एक विद्रोह है, और वहां भी हेमंत सोरेन और सीता सोरेन और उनके दूसरे भाई जो बसंत सोरेन, इनके बीच में परिवार में आपस में भी एक सत्ता का संघर्ष है। जी। अदरवाइज देखिए, जिस कंस्टिट्यूंसी की बात हम कर रहे हैं जामताड़ा में, वहां पे मुस्लिम मतदाता पूरे झारखंड में और पूरे देश में इस लोकसभा चुनाव से शुरू करके 2024 के बिल्कुल गोलबंद हुआ है, और बड़ी संख्या में आगे आकर के उन्होंने उनका वोटिंग परसेंटेज भी पूरे देश की तरह झारखंड के डिफरेंट कंस्टिट्यूंसी में काफी ज्यादा रहा है। और जामताड़ा सीट पे मुस्लिम मतदाताओं की एक बड़ी संख्या है, जिसकी बदौलत वहां से लगातार ये चुनाव लड़ते रहे हैं। और इनके पिताश्री इसके पहले यहाँ पे थे, सांसद भी रहे यहाँ से, तो उसको काटने के लिए सीता सोरेन को उतारा गया है, और सीता सोरेन उनको हरा देंगी इसकी संभावना पहले भी बहुत कम थी। अगर लहर चलेगी कहीं ना कहीं एनडीए की, तभी हरा सकती हैं। लहर नहीं चलेगी तो वहां से इरफान को हराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इरफान अपने क्षेत्र के लिए विधानसभा की तमाम कार्यवाहियों में सरकारों से संघर्ष करते रहे हैं, हालांकि उन पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप रहे हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, अगर आपका समय इजाजत देता है तो, कि देखिए, जो आपने ये मांडू सीट की बात की थी, तो जहां पे जयप्रकाश भाई पटेल वो बीजेपी में थे, पहले जेएमएम में थे, फिर बीजेपी में आए थे, और फिर बीजेपी से उन्होंने टर्न कोर्ट है और वो चले गए कांग्रेस से, उन्होंने टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो आगे चल रहे हैं। तो एक चीज बड़ी देखने को मिल रही है झारखंड में, कि जो वोट्स हैं, वोटर्स हैं, उनका अपना अपना जो गोलबंदी अपने अपने पार्टियों के लिए, अपने अपने लोगों के लिए है, वो टर्न को बिना देखे कौन दल बदलू है कौन नहीं दल बदलू है, वो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने जो सिद्धांत हैं, जिस इलाके में जैसे वोटिंग का पैटर्न रहा है उसके हिसाब से वो वोट कर रहे हैं। कैंडिडेट दल बदल के कहीं चला भी गया है तो उसका खास असर देखने को नहीं मिल रहा है।